ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी निहायत पेचीदा और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। जारहाना बयानात, फौजी नकलो हरकत और धमकी आमेज लहजा मुमकिना बड़े तसादुम की जानिब इशारा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया है कि ईरान ना तो इस वक्त अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात कर रहा है और ना ही इसका कोई इरादा रखता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट मुज़ाकरात के जारी और नतीजा खेज होने का दावा कर रही थी, जिससे दोनों ममालिक के बयानिए में वाज़ेह तसादुम जाहिर होता है। अमेरिका की जानिब से 15 निकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया, लेकिन तेहरान ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस की जानिब से सख्त धमकी दी गई कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालबात तस्लीम न किए तो उस पर जहन्नुम बर्पा कर दी जाएगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप जंगी तैयारियों में भी तेजी ला रहे हैं। खलीज की तरफ अमरीकी फौजी कुमक की पेशकदमी इस कशीदगी को मजीद संगीन बना रही है। पहली फौजी तश्कील ट्रिपोली एम्फेबियस रेडी ग्रुप पर मुश्तमिल है, जो 13 मार्च को जापान के शहर ससेबो से रवाना हुआ। आबनाए मलाका अबूर करके 23 मार्च तक डियागो गैर्शिया पहुंच चुका है और इम्कान है कि मार्च के आखिर या अप्रैल के आगाज तक सेंट कॉम के दायरा कार में दाखिल हो जाएगा। दूसरी तश्कील बॉक्सर एम्फेबियस रेडी ग्रुप है, जो 19 और 20 मार्च के दरमियान सैन डिएगो से रवाना हुआ और करीबन 22,200 किलोमीटर का फासला तय करके अप्रैल के वस्त तक इस खित्ते में पहुंचेगा। तीसरी तश्कील 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, करीबन 2,000 फौजियों पर मुश्तमिल है, जो फौरी रद्दअमल फोर्स के तौर पर तैनात किए जा रहे हैं। इस तमाम ही पेशरफ्त के नतीजे में अमेरिका ने खित्ते में मजमूई तौर पर करीबन 7,000 इजाफी फौजी तैनात कर दिए हैं, जिनमें 4,500 मरीन्स और सेलर्स शामिल हैं। यह अस्करी तैयारी इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वाशिंगटन सिफारती दबाव के साथ साथ फौजी ऑप्शंस भी खुले रखना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में जब ट्रंप की मुकर्रर करदा डेडलाइन 27 मार्च को ख़त्म होने जा रही है, अमेरिका के सामने चंद अहम ऑप्शंस रह जाते हैं। पहला, ईरान के पावर सेंटर्स पर महदूद या वसी हमला। दूसरा, किसी इलाकाई इत्तेहादी के साथ मिलकर ईरान के किसी जजीरे पर कब्जे की कोशिश। तीसरा, ज़मीनी अफवाज यानी बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए बराह रास्त मुदाखलत। और चौथा, डेडलाइन में तोसी देकर सिफारती रास्ता बरकरार रखना। हकीकत यह है कि अमेरिका जो भी रास्ता इख्तियार करे वो एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका है जो उसकी हालिया तारीख की पेचीदा तरीन जंग बन सकती है। ये महज 3-4 ममालिक का तनाज़ा नहीं, बल्कि पूरे खित्ते और आलमी मईशत के मुस्तकबिल का सवाल बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुमकिना तसादुम के अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कितनी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या इंसानियत एक और तबाहकुन बोझ उठा भी सकेगी? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी मुतालबात, ईरान का इनकार, अमरीकी ऑप्शंस, पावर सेंटर्स पर हमला, ईरानी जजीरे पर कब्जे की कोशिश, बूट्स ऑन ग्राउंड या फिर डेडलाइन में तोसी, ट्रंप इंतजामिया के बयानात, अमरीका कौन सा ऑप्शन इख्तियार करने जा रहा है? ज़ैगम साहब, कहा गया कि अगर मुतालिबात ईरान ने तस्लीम ना किए तो ट्रंप जो है वो जहन्नुम बर्पा कर देंगे। धमकी भी दी जा रही है, दबाव भी बढ़ाया जा रहा है, फोर्सेस भी मूव इन हो रही हैं। क्या बड़ी जंग का बिगल बच चुका या अभी सिर्फ कहा जाए कि हिकमत अमली दबाव बढ़ाने की है? अमेरिका जंग में ऐसे जाता है जैसे भैंस चराने जाता है और फिर भैंस को जौहर से निकालना एक अजाब बन जाता है। अमेरिका के पास कोई आसान ऑप्शंस नहीं है और जहन्नुम सिर्फ ईरान नहीं बनेगा, सबसे पहले खित्ता बनेगा और फिर पूरी दुनिया बनेगी। एक ऐसे अजाब में जाएगी जैसा अजाब और जैसी मुसीबत दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने नहीं देखी। आप धमकियों को देख लीजिए कि पार ग्रिड को उड़ा देंगे। ईरान ने वाजे कर दिए कि इसका मतलब है टोटल वार, पूरे खित्ते की जंग। सिपाही पासदारान ने 50 टारगेट्स की लिस्ट दे दी है। उस लिस्ट को देखें तो आपको झुरझुरी आ जाती है, जिसमें तवानाई, बिजली, पानी के पूरे रीजन के अहम तरीन मराकज़ शामिल हैं। अगर सिर्फ इस खित्ते की बिजली चली जाती है, पावर ग्रिड्स के बदले में ईरान पावर ग्रिड्स उड़ा देता है। आपको पता है तेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बिजली पर चलता है। तेल को पंप करना हो, उसे पाइपलाइन के अंदर धकेलना हो, उसको लोड करना हो या तेल को साफ़ करना हो, ये तमाम बिजली से होता है। और ये खित्ता जो पानी पीता है वो 80% से ज़्यादा पानी डिसैलिनेशन प्लांट से बनता है,
समंदर का पानी होता है, बिजली के ज़रिए से उसको साफ़ किया जाता है। अगर खाली बिजली जाती है तो वहाँ वो पानी भी नहीं रहता, और ये खित्ता बिजली और पानी के बग़ैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। यहाँ का मौसम ही ऐसा नहीं है, जो इसकी आबादी है पूरा गल्फ़ जाता है। और ये सिर्फ बिजली की बात कर रहे हैं। जो 50 की लिस्ट है उसमें डिसैलिनेशन भी शामिल है, उसमें खुद ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। और ईरान के पास इसमें कोई शक नहीं कि कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस तरीके से वापस अटैक कर सकता है। ये तो है पार का। अब आप देखें, वो कहते हैं खर्ग में पहुंच जाएंगे। चले जी, पहुंच जाएं खर्ग में। खर्ग जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से 300 मील अंदर है। यानी अगर आप बैरी जहाज पर जाएंगे तो 300 मील उसमें से क्रॉस करके जाएंगे, और ये तमाम शोर लाइन ईरान की है। और आप जहाज के जरिए पहुंचेंगे तो इस छोटे से जजीरे पर आप कब्जा तो कर लेंगे, होल्ड कैसे करेंगे, आप सप्लाई कैसे करेंगे? और ये ईरान की शहरग है, माशी शहरग है। ईरान यहां से तेल बाहर बेचता है। आप उसकी माशी शहरक को पकड़ लेंगे तो फिर कोई शक रह जाएगा कि वो रीजन की जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, जो तेल है, उस पर हमला कर देगा। फिर अगली बात क्या है जी, कि हम इस हुर्मुज़ पे कब्ज़ा करेंगे। देखिए, उस पर जो ख़ुद अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, उनमें जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि ये तो गैलिपली बन जाएगा। आपको पता है गैलिपली क्या है? पहली जंग अजीम के दरमियान में तुर्की में एक ऐसी गुजरगाह है, उसका नाम है डारडेनेलिस। वहां पे चर्चिल साहब फौज लेकर पहुंचे थे, और उनका ख्याल था इधर से गुजर कर हम इस्तांबुल तक जाएंगे और पूरे तुर्की को रगड़ के रख देंगे। और वहां पर अतातुर्क ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे। बदतरीन जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी चर्चिल साहब की। उनकी फौज को लाखों मारे गए थे और वापस भागना पड़ा था। चर्चिल साहब की जर्नैली भी वहां खत्म हो गई थी, और अतातुर्क जो है वहां उसके बाद अतातुर्क बन गए थे, ग्रेट लीडर बन गए थे। यानी ज्योग्राफी सबसे अहम बात थी, कोई शक नहीं। अतातुर्क की अजमत में मुझे कोई ज़ैगम साहब, ईरान का ज्योग्राफिया भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका की भी एक वॉर हिस्ट्री मौजूद है। अब ऑप्शन क्या है ट्रंप के पास? करेंगे क्या? देखिए, ट्रंप के पास ऑप्शन ये है। पहली तो बात ये है कि ईरान को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि लंबी जंग उसके भी हक में नहीं है। वो अपना एक जो डेटरेंस है वो इस्टेब्लिश कर चुका है। शायद हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उसको मजीद ज़रूरत हो, लेकिन पूरे खित्ते के लिए भी जंग अच्छी नहीं। और उसको अपने ज़िम्मे ये भी नहीं लेना चाहिए कि पूरी दुनिया की बर्बादी जो है वो इस जंग के नतीजे में हो। अमेरिका को फेस सेविंग मिलनी चाहिए किसी ना किसी तरह। ईरान के भी जो मुतालबात हैं, उसके जो खदशात हैं, उसको तय होना चाहिए। देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा मसला क्या था, मैं आखिरी बात करूं। अमेरिका का यह था कि इस इलाके में कोई तेल का जग्गा ना हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑयल हेजिमॉन ना हो। और बात यह बन गई है कि आज वहीं ऑयल हेजिमॉन ईरान बन गया है, और ये कब्जा लेना उससे वापस आसान काम नहीं है। इसके लिए बातचीत ही करनी पड़ेगी। बातचीत ही करनी। आमिर अहमद खान साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार, और ट्रंप तो कभी जीत की भी सब दावे हर तरह के कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां भी जारी हैं, फौजें मजीद रवाना की जा रही हैं। क्या ऑप्शन है जो आपके ख्याल में ट्रंप इख्तियार करेंगे अगले 2 से 3 दिन में? आयशा, ये इस एक लिहाज से ये सबसे ख़तरनाक वक्त है जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत बहुत अहमियत की हामिल हो गई है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने इलेक्शन हारा था, तो इलेक्शन हारने से पहले ही उनका ये कहना था, उन्होंने खुद टीवी स्टेशन में जाके उन्होंने खुद ही कह दिया, उन्होंने कहा कि आई एम अ वेरी बैड लूज़र, आई डोंट लाइक लूजिंग। एंड वो फिर आपने देखा कि थ्रू आउट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका क्या किरदार था, उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा कैसे इलेक्शन हारने के बाद, और फिर उसके बाद उनकी सियासत कैसे रही। सो ही इज़ क्लियरली समबडी जो हार को वो बहुत अपने लिए एक पर्सनल इंसल्ट लेते हैं। अब वो एक इस सूरत हाल में उन्होंने अपने आप को डाल दिया है जहाँ पर खित्ते में जो कुछ हो रहा है अच्छा, और जो वो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, मेरा ख्याल है मेरे साथी जो हैं दे आर फार बेटर इक्विप्ड कि उसके बारे में बात करें। लेकिन रिसेंटली हमने ये देखा है कि अमेरिका के अंदर जो इंटरनल ओपिनियन है वो अब उनके खिलाफ जो है वो और ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो गया। उनकी एक अपनी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो हैं, उन्होंने एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग से बाहर निकलकर अपनी शदीद झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, और बुनियादी सवाल उनका ये था कि इस जंग के अहदाफ क्या हैं
और इस जंग को वाइंड अप करने की स्ट्रैटेजी क्या है। उन्होंने कहा कि हमने जब भी हमें ब्रीफिंग मिली है, हमें ये इसके बारे में ना कोई वाज़े जवाब मिला है, ना ही हमें ये समझा सके हैं इनके सिक्योरिटी ऑफिशियल। दूसरी बड़ी अहम बात जो है जो उन्होंने बार बार उठाई कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड के बारे में अगर कोई फैसला हुआ है या उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, और उसका भी वाज़े जवाब ना मिलने के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर ये कांग्रेस के पास जब भी ये बात आएगी तो मैं तो उसको वोट नहीं करूंगी। वो रिपब्लिकन पार्टी की हैं और ये ओपिनियन जो है अब अमेरिका के अंदर बिल्डअप करना शुरू होगा। सो आई थिंक अगर आप ट्रंप की जो इमीडिएट पॉलिटिक्स है इनसाइड अमेरिका, अगर आप उसको देखें तो इस जंग को एस्केलेट करना, ठीक है वो मिलिट्री बिल्डअप उस इलाके में करना, वो एक तरह से एक निगोशिएशन का हिस्सा होता है। ये आप पोजीशन अपनी निगोशिएटिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए भी कई दफ़ा आप इस तरह के काम करते हो। लेकिन अगर वो अपनी जो ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी है इसके साथ साथ अगर वो अपनी डिप्लोमेटिक पेस जो है उसको कोई शक्ल नहीं देते हैं, और शक्ल देने की मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी तक ये पिछले 3-4 दिनों में हमने हेक्टिक पॉलिटिकल ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देखी है। लेकिन ये तो नहीं होता ना कि इतनी पेचीदा काम मुज़ाकरात के अंदर वो एकदम से आप अपने 15 नुकात भी जारी कर दें, अगले भी 5 नुकात जारी कर दें, बराह रास्त बात ही नहीं हो रही है, और फिर उसके ऊपर ये भी तवक्को रही जाए कि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी। उसका फ्रेमवर्क तय करने के लिए थोड़ा और टाइम दरकार है, शायद बहुत ज़्यादा और टाइम दरकार है, और वो टाइम तभी मिल सकता है कि जो एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ हैं, ठीक है अमेरिका उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं कर रहा, लेकिन इजराइल तो अपने हमले नहीं रोक रहा है ना। तो ये जो फ्रेमवर्क तय करने के लिए टाइम चाहिए है, अब मेरा ख्याल है वो भी, और ये सारे मुल्क तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इसको सहूलतकारी जो कर रहे हैं इस प्रोसेस की, उनको भी अब इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि वो फ्रेमवर्क तय करने के लिए जो टाइम चाहिए वो किसी तरह से हासिल कर लें। दुरुस्त हो गया।